चलो अच्छा ही है, जो हो गया सो हो गया। क्या हो गया सो हो गया? मैं तो मरते दम तक नहीं भूलूंगी जो बेइज्जती मेरी हुई है। अब बताओ जरा, अगर उनके नए समझाने में मैं भी उनकी इज्जत उतार देती तो क्या इज्जत रह जाती उनकी? और भजिया को अंदाजा था कि हम नहीं बोलेंगे। हानिया और नबील का मामला खत्म होने में भाई हमारे तो किरदार था ना, हम ही तो जिम्मेदार थे इसके। अरे अगर हमने रिश्ते के लिए मना कर दिया तो कौन सा हम गुनाहगार हो गए? वो बात तो ठीक है कि हम कोई गुनाहगार नहीं हुए, लेकिन भजिया और नबील का भी कोई गुनाह नहीं है इसमें। भाई हमारी हानिया ने इनकार किया, हमने उसका साथ देना था और दिया। और किसी का क्या किरदार है इसमें? वैसे ये हानिया है कहाँ? जब आपकी बहन अपने समझाने में हमारी इज्जत अफजाई कर रही थी ना, तो जब आया था मैसेज हानिया का, कह रही थी कि मैं मम्मी जा रही हूँ जरा मिशाल के साथ घूमने। मैंने कहा चली जाओ। वैसे मुझे समझ नहीं आता ये मिशाल कैसी लड़की है, अकेले कैसे रह रहती है, अपनी अम्मा बाबा भाई बहन सबको छोड़ छाड़ के यहाँ पड़ी हुई है दूर दराज शहर में। समझ नहीं आता मुझे इस लड़की का। भाई भाई तो अच्छा है ना, उसका दिल बहल जाएगा जरा। हाँ अब आप मेरा भी दिल बहला दीजिए जरा। जाइए जाके चाय पिलाइए। आपकी बहन ने तो वो दिमाग के सरिये हिलाए कि पूछे मत, इतना शदीद दर्द हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। जाइए गुड़ डाल दीजिएगा चाय में। सर पका दिया मेरी तो आपकी बहन ने। लेकर आते हैं। अरे वहां कहाँ जा रहे हैं, इधर जाइए ना बावर्ची खाने में। देख के कभी ना चलिएगा, कभी ना चलिएगा, अंचर पंचर हिला के रखे हुए। अरे जाए भाई चाय। घुटना टूट गया मेरा। कुछ ना टूटने का, बड़ी लंबी एक्सपायरी है आपकी। जाएं। बहुत ही खबीस है मुझे, बहुत खबीस। अरबाज को बुलाओ। जी बॉस। अरबाज, अरबाज। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। अरबाज घर पे किसी ड्राइवर को भेजो, मिसेस को शॉपिंग पे जाना है। और हाँ, गाड़ी एसी वाली मंगवाना। कल भी जो गाड़ी आई थी उसका एसी खराब था, बेगम बड़ी शिकायतें कर रही थी। ठीक है। अच्छा सुनो, आज लंच में मैं नल्ली बिरयानी खाऊंगा और उसे कहना नल्ली भर भर कर डाले। और कुछ? फ्रूट्स आ गए मेरे? जी वो तो आ गए। उस्मान को बुलाओ। उस्मान, उस्मान। जी भाई सर। उस्मान मेरे लिए कॉफी मंगवा लो। ठीक है बॉस, मैं हैदर भाई को। अरे हैदर वैदर को बोलने की जरूरत नहीं है, कल जिस कैफे से मंगवाई थी ना उसी से मंगवा लेना। ठीक बॉस। और हाँ, शुगर अलग से रखना। ओके। और साथ में ब्राउनी भी। ठीक है बॉस। अच्छा भाई देखो, फ्रेम ये है कि यहाँ हमारा कैमरा रखा होगा, लड़का यहाँ से आएगा, लड़की यहाँ से आ रही है, बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं तो फुल शिद्दत वाला सीन है ये। हीरोइन यहाँ से आई। हाँ, असल में सीन अब्रॉड में शूट करना था लेकिन प्रोड्यूसर साहब पैसे ही नहीं दे रहे थे। लेकिन कोई मसला नहीं, यहाँ फुल इंग्लिश सीन करेंगे, यहीं से फीलिंग उठाएंगे। बस मुझे पता है आपका, आप यहाँ पे भी चीट करके अब्रॉड ही दिखाएंगे। हाँ, यही वाला ट्रस्ट तो प्रोड्यूसर को है मुझ पर। सब कुछ रेडी करवा के ना एक काम करना, सीन भी तुम ही करवा देना। क्या है ना कि पूरी रात में सोया नहीं हूं, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने। सीन हो जाए तो मुझे बुला लेना। और मसाज वाले भी भेज देना, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है ना? जी बेबी, बेबी भेज रहा हूँ गाड़ी में। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जायज मैंने तुम्हें कहा भी था ना कि जल्दी करना है। 2.5 घंटे हो गए हैं, तुम्हारा मेकअप ही नहीं खत्म हो रहा। आउटडोर शूट है ये, लोकेशन नहीं है। मैं जुत्ती चुके ना तेरे मुंह ते मारनी है, हर 5 मिनट बाद आ जाना है, सीन करा दो सीन करा दो। मैं मेकअप कर रही हूं और करके रही हूं। हामिद मेरा फोन दे, जल्दी फोन दे। एनु मैं आज सबक सिखानी है, एनु मैं ठीक करनी है। तू ते रुक जाए थे, फोन दे मेरा। हाँ सुनी आपी, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਹਰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਕਅਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ अपने अल्फाज़ों में समझा लो, नहीं तो मेरा तो बुरा कोई नहीं होएगा, या मैं सेट छोड़ के चली जाऊंगी। आहो अल्लाह हाफिज। नहीं तुम लोग चाहते क्या हो कि मैं ऐसे ही आ जाऊं ताकि सारा कैरेक्टर किल हो जाए। एक तो इतनी मेहनत करके कैरेक्टर बनाओ, ऊपर से तुम लोग के ताने नहीं खत्म होते हैं। यहाँ आओ। छोटे को तुमने बताया ना कि हम कहाँ गए थे? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। झूठ मत बोलो। अरे आपकी कसम, मैंने कुछ नहीं बताया। हाँ, हमारी कसम खाओ कि हम मर जाएं। उसे क्या ख्वाब आया था? अल्लाह ना करे आपको कुछ हो,
लेकिन कसम खुदा की मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसने मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने कहा मैं क्यों बताऊं। खाना खाएंगी? गुड़ पिट्ठी बनाइए, गुगनी भी बनाइए। खाना खा चुके हैं, चाय बना दो बस। मैं लेकर आती हूँ। अरे छोटे छोटे इधर है। फूफो सास को बताओ कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। कसम से मुझ पे यकीन नहीं करी। हाँ तुम ही बताओ सब कुछ, ठीक है ना? आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। क्यों? बस अभी हम तैयार नहीं हैं। अभी हम कुछ नहीं करना चाहते, शादी तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। कब तक? पता नहीं। लेकिन हमें पता है तुम्हारी शादी का दिन भी आएगा। इस वक्त तुम जज्बाती होके सोच रहे हो, और अगर जज्बात के सहारे सारी जिंदगी गुजर जाती ना तो क्या ही बात थी। एक बात याद रखना, औरत का मर्द के बगैर और मर्द का औरत के बगैर चारा नहीं है, और यही कानून कुदरत है, और कुदरत हमसे ज्यादा समझदार है। वो सब तो ठीक है ना माँ, लेकिन माँ दिन ही कितने हुए हैं। हमें भी कोई इतनी जल्दी नहीं है। अभी तो हम गए हैं, फिर वो लोग आएंगे, फिर तुम लड़की से मिलोगे, लड़की तुमसे मिलेगी, फिर जरा बातचीत होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर जाके कहीं शादी की बात होगी। माँ अच्छा परेशान मत हो, जाओ संजली को देखो कि चाय बना ली है उसने, तो दे दे हमें। पता नहीं बालों में क्या मला हुआ है। सही है। ऑफर लग रही थी उसमें। वाह व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हानिया तुम यहाँ, हम लोग आउटडोर शूट कर रहे थे, तुम मिल गई। ब्यूटीफुल ब्राइड, कैसी हो? हानिया मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हानिया डोंट टच मी। तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? आप तो ऐसे एक्ट करिए जैसे आप कुछ जानती नहीं है। आई थिंक तुम मुझे नहीं जानती हो। तुम्हें पता भी है मेरे कितने फॉलोअर्स हैं? 8.6 मिलियन ऑन इंस्टा, 10 मिलियन ऑन टिकटॉक, 2.1 मिलियन ऑन एक्स, यूट्यूब और फेसबुक तो आज तक कभी चेक भी नहीं किया। तुम अगर नबील की बीवी ना होती ना, कभी इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करती। मैंने तो तुम्हें दूर से देखा तो मुबारकबाद देने के लिए भागी भागी चली आई। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मुबारकबाद देने की, और वैसे भी नबील और हानिया की शादी कैंसिल हो चुकी है।